अभी हमारे बीच आपके बीएसएस क्लब ग्रीन पाठशाला के पूर्ववर्ती छात्र हमारे बीच मौजूद हैं। इनका नाम है कुंदन राज। आप ही के तरह आज से 5-6 साल पहले पढ़ा करते थे और अपने मेहनत के बदौलत, कुंदन जी, अपने मेहनत लगनशीलता के बदौलत आज ये बीसीओ के पद पे कार्यरत हैं। बीसीओ ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर, प्रखंड प्रसार सहकारिता पदाधिकारी के पद पर वर्तमान वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत है। और इनका पूरा जो लाइफ जो है संघर्षपूर्ण बीता। इनके फादर नहीं हुआ करते थे, इनकी मां परवरिश करके पढ़ा लिखा कर आज इस योग काबिल बना दिया। इन्होंने काफी स्ट्रगल किया है, काफी मेहनत किया है। हो सकता है बहुत बच्चे इनसे परिचित नहीं होंगे। यहीं बगल के मिर्जापुर गांव से बिलोंग करते हैं। चंदन टॉकी सिनेमा हॉल है, वही पे इनका मकान है। इन्होंने काफी लाइफ में स्ट्रगल किया है। आपके रोल मॉडल हैं, आपके आइकन हैं। आप लोग बड़े बड़े दूर के लोगों को स्टार मानते हो, आइकन मानते हो। मैं समझता हूं आपके सोसाइटी के जो लोग हैं, जो संघर्ष करके, जो स्ट्रगल करके जो बंदा लाइफ में कुछ अचीव करता है, वो आपके लिए सबसे बड़े रोल मॉडल, आइकन हो सकता है। तो अभी कुंदन जी अपने संघर्ष की कहानी को पहले बताएंगे, जिससे आप लोगों को इंस्पायरेशन मिलेगा। आपके अंदर वो जुनून पैदा होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारे गांव का लड़का, जिस बंदा का फादर नहीं होता है, माँ परवरिश करके, और उस कुंदन जी को आज बीसीओ कुंदन जी बन चुके हैं। तो कुंदन जी अपने पूरा संघर्ष की कहानी को बयां करेंगे। आइए कुंदन जी, सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट किया जाए। आप कैसे स्टडी करके कितना संघर्ष किया अपने लाइफ में, जो इस मुकाम को अचीव किया। उसके बाद आप तमाम बच्चों को इनके द्वारा सम्मानित की जाएगी। कुंदन जी। धन्यवाद सर। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि सर हमारा परिचय दे चुके हैं कि मेरा कुंदन कुमार मेरा नाम है और मैं इसी क्लब का प्रोडक्ट हूँ। और आज से 2012, 13, 14 में हमने इस क्लब से जुड़ा हुआ था। और यहाँ से हमने पढ़ाई, जैसे कि टेस्ट है या फिर जीडी, जैसे कि आप लोग जिस तरह करते हैं, इसी तरह इसी बेंच पे और इसी जगह पे कभी मैं भी पढ़ा करता। ठीक है। और 2015 में बीएसएससी के थ्रू वैसे परीक्षाएं तो काफ़ी दिए हमने, और स्ट्रगल की कहानी तो मेरी काफ़ी लंबी चौड़ी है। और अभी वर्तमान में वैशाली जिला में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद पे मैं कार्यरत हूँ। इसी क्लब का देन है। और इसी क्लब से जो मान लीजिए कि जो भी मोटिवेशन मिला, हम जिस वक्त पढ़ते थे तो हमारे जैसे ही बहुत सारे साथी जो चयनित होते थे, वो भी आकर के हम लोग को मोटिवेट किए, उन लोगों के मोटिवेशन से ही और हम जो है इस यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं चाहता हूँ जो कि आप लोग भी मेहनत करें और कुछ ना कुछ अपने एक लक्ष्य निर्धारित करिए, जो कि हम लोग को करना है ना। अब करने का मतलब ये नहीं होता है कि लगे रहें। करने का तात्पर्य ये है जो कि एक जिद अंदर से ठानना है, लेकिन नहीं करना है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं रेलवे ग्रुप डी में था, है ना, धनबाद डिवीज़न में। सबसे पहला जॉब था मेरा, लेकिन अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार मुझे लगता नहीं था कि मैं इस जॉब के काबिल हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ा, क्योंकि मेरा जो फैमिली कंडीशन, जो जैसा कि सर बताया, वास्तव मेरे पिताजी 2000 जब मैं मैट्रिक में गया था, मेरे पिताजी बीमार पड़ गए, पैरालाइज हो गए थे। और जब 2012 में जब इंटर का एग्ज़ाम दिया तो मेरे पिताजी डेथ कर गए। उसके बाद जैसा भी हुआ, पढ़ाई लिखाई ट्यूशन पढ़ा के हो या फिर माँ ने काफ़ी सपोर्ट किया, हमारे रिलेटिव्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और जैसा कि हमारे दोस्त लोग हैं, जो अपना सर्कल होता है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। सर लोग का भी फुल सपोर्ट रहा था। और आप लोगों को भी कहूँगा जो कि परिस्थितियाँ जो है, अगर आप जिद कर लें कि मुझे कुछ करना है ना, तो परिस्थितियाँ जो बाधक नहीं बनती, या फिर गरीबी हो या फिर कुछ भी हो, पैसे का आज तो काफ़ी जो है हम देख रहे हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार काफ़ी कुछ योगदान कर रही है। लेकिन हम लोग के समय जब पढ़ाई जब हम लोग करते थे तो इतना कुछ नहीं था। किताब उताब, अभी तो किताब हो गया, ड्रेस हो गया, या फिर स्कॉलरशिप वगैरह भी काफ़ी
जो है एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार दे रही है, लेकिन हम लोग के समय नहीं था। हाँ, और ये एक रोसड़ा का कहे या फिर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरे बिहार का जो है एक अनोखा क्लब है जहाँ पे मुफ्त में पढ़ाया जाता है सभी छात्रों को, और सभी का जो है जहाँ तक होता है क्लब के माध्यम से सभी को जो पूर्ति किया जाता है। मैंने जो भी सुविधाएं होती है, चाहे टेस्ट के रूप में हो या फिर स्टडी मटेरियल के रूप में हो, बुक्स हो, या इस क्लब के माध्यम से उपलब्ध है, जो कि एक बेहतरीन पहल है हमारे राजेश कुमार सुमन सर के द्वारा, है ना। और आप लोग भी जब एक जिद जो होता है ना, मन से ठान लीजिएगा कि नहीं पढ़ना है। हमारा भी वही एम था कि नहीं कुछ करना ही है, चाहे उसके लिए परिस्थितियां तो हमारे देखिएगा तो हम बहुत दिल्ली, जब पिताजी डेथ करें तो हमारे पास कोई आमदनी का साधन नहीं था, ठीक है। तो हम दिल्ली गए, दिल्ली में काफ़ी स्ट्रगल किए, वहाँ मेहनत किए, चाहे कॉल सेंटर में हो या फिर जैसे भी हो, वहाँ से भी हमने मेहनत किया। फिर आया कि नहीं, वहाँ पे जब ऐसा लगा कि नहीं अभी समय है, पढ़ना चाहिए, और वहाँ से जिद करके आए कि नहीं हमको नौकरी लेना है, नौकरी करना, सरकारी करना, नहीं तो फिर हम जाएंगे, फिर हम आएंगे। लेकिन 2 साल के अंदर ही मेहनत के 2 साल के अंदर जो ग्रुप डी मेरा क्वालिफाई हो गया। ग्रुप डी ये मजबूरी था जो कि नौकरी करने, चूँकि उस वक्त तक हमने पढ़ाई के सिवा घर से मैं निकलता नहीं था। क्लब आए, क्लब से घूम फिर के फिर वापस घर गया, और घर से 12 बजे रात तक मैं पढ़ता था। मतलब एक तरह से पढ़ाई के पीछे पागल हो चुका था। और 2 साल के अंदर जो है जितने एग्जाम में बैठा, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या एमटीएस हो, एसएससी ग्रेजुएट लेवल हो या फिर बिहार पुलिस हो, सारा का सारा, मतलब एक भी एग्ज़ाम हमने जब तक स्टडी पीरियड में रहा, एक भी एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। फिर रेलवे में चला गया, तो किसी भी जॉब में आप लोग भी जाइएगा तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। वर्किंग के साथ साथ जब आप पढ़ाई करिएगा तो प्रभाव पड़ेगा। तो उसके बाद फिर एसएससी का मेंस था, तो मेंस में बिहार के स्टूडेंट का एक कमी होता है इंग्लिश में जाकर। मैथ में तो बढ़िया से निकल जाता था, इंग्लिश में जाके डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये हमारे लाइक इसमें हम नहीं कर पाएंगे। फिर बीएसएससी के थ्रू हमने भरा था, और संयोग से उस वक्त तैयारी अच्छा था, हमने एग्ज़ाम दिया, उसमें क्वालिफाई कर गया, जो मेरे लिए एक बेटर चांस था। और उसी के थ्रू जो है बहाल होकर के इस पद तक आए हैं। आप लोगों से भी यही कहेंगे जो कि मेहनत करिए, और कभी भी अगर आप मार्क्स कम भी आता है अभी टेस्ट में, खुद को आंकिए कि आखिर टेस्ट में मार्क्स कम क्यों आया, किस पोजीशन में कम आया। मेरा यही आकलन रहता था, खुद को जब मैं टेस्ट दे करके जाता था तो एनालाइज करता था कि मेरा कौन सा पोर्शन कमज़ोर हो रहा है, चाहे रीजनिंग हो या मैथ हो, सभी पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपका अगर रीजनिंग कमज़ोर है तो रीजनिंग के ऊपर कौन सा पार्ट आप गलत कर रहे हैं, अब आपको खुद आभास हो जाएगा। अगर आप खुद को एनालाइज करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा पार्ट कमज़ोर है। मैथ में अगर आप कम मार्क्स आ रहा है तो उसको एनालाइज करिए कि कौन सा सब्जेक्ट में, कौन से विषय में आप जो है कमज़ोर जा रहे हैं, उसके ऊपर एनालाइज करिए। जीके में अगर आप कम मार्क्स उठा रहे हैं तो उसको एनालाइज करिए। सबसे बड़ा सेल्फ जो है, किसी को दिखावे के लिए नहीं, आप स्व आकलन कीजिए खुद का, ठीक है। खुद में खुद मार्क्स बढ़ेगा आपका, और जाहिर सी बात है जो कि जब मार्क्स बढ़ेगा तो आपका जो खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस जगेगा कि नहीं ये एग्ज़ाम हम कर सकते हैं। अगर कोई भी कठिन एग्ज़ाम भी होता है, जैसे बीपीएससी ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो कठिन से कठिन एग्ज़ाम भी क्रैक करने का आपके अंदर जो एक सेल्फ जो होता है कॉन्फिडेंस जगेगा। स्वाकलन करिए, और स्टडी के ऊपर जो है आप लोग ध्यान दीजिए, और एक एम फिक्स करिए। एम फिक्स करने का मतलब ये होता है जो कि किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए कि हमको ये करना है। जैसे कि अभी रेलवे है या फिर एसएससी में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ होगा, कितने स्टूडेंट का हुआ है? अभी कल जो रिजल्ट आया है ना बीएसएससी का, जिसमें वो नए वाले बच्चे हैं। अच्छा, ये सब नए हैं। 14 का वैकेंसी। 14 का वैकेंसी होता, हम सोच रहे थे इसमें भी होंगे। नहीं, ये सब वो सब काफ़ी वैसे लेट गया। हम लोग दोनों का वैकेंसी वैसे हमारा और उनका साथ ही आया था, लेकिन कुछ त्रुटियां के वजह से वो जो है एक एग्जाम कैंसिल हो गया था, दोबारा करना पड़ा। और अच्छा रिजल्ट आया है, 10-12 बच्चों का क्लब से हुआ है, लड़कियां भी 4-5 है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोग भी मेहनत करिए, अपने स्वाकलन कीजिए, और स्वाकलन के आधार पे जो स्टडी करिए, और स्टडी करके सभी की शुभकामनाएं हैं मेरी आप सबों के साथ।
है।